देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे आखिरी वक्त या आखिरी ज़माने की निशानियाँ क्या क्या हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी करते हैं। कभी भी वो कोई भी अजीब काम होता देखते हैं तो वो कहते हैं ये आखिरी वक्त है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज हम इसको बाइबल में से समझने की कोशिश करेंगे, बाइबल में से जानेंगे कि बाइबल में कहाँ कहाँ पे आखिरी वक्त की निशानियां बताई गई हैं और आखिरी वक्त की कौन कौन सी निशानियां हैं। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है कि आखिरी वक्त या आखिरी ज़माने की निशानियाँ क्या हैं और बाइबल में इनके बारे में क्या बताया गया है और जो लोग बताते हैं क्या वो सच हैं या नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात बताए गए हैं जिनको हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आखिरी वक्त है। बहुत सारे लोगों से जो आप अक्सर बातें सुनते हो, कई दफ़ा तो वो सच होती हैं और कई दफ़ा वो झूठ होती हैं, लेकिन जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो 100% सही है। जैसा कि मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 3 आयत में भी लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। मेरे अजीज़ों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया है कि मत्ती उसका 24 बाब उसकी 3 आयत में देखो आखिरी वक्त का जिक्र किया गया है, आखिरी ज़माने का जिक्र किया गया है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरी वक्त एक हकीकत है, ना कि एक झूठ है। क्योंकि इस बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये ज़िंदगी जो है ये चलती रहती है। जैसा कि हम हिंदू लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि इंसान कभी भी नहीं मरते बल्कि वो दूसरा जन्म लेते हैं। अगर वो अच्छे काम करते हैं तो वो किसी अमीर घराने में पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में गलत काम करते हैं तो वो कोई जानवर बन के पैदा होते हैं। हालांकि ये गलत है, ये सच नहीं है, क्योंकि हमें मसीहत ये नहीं सिखाती, हमें खुदा का कलाम ये नहीं सिखाता। खुदा के कलाम में लिखा है दुनिया के ख़त्म होने का एक वक्त है और उसकी बहुत सारी निशानियां हमें पाक कलाम में बताई गई हैं। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, आप दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 1 आयत में भी पढ़ सकते हो आखिरी वक्त के बारे में। दानियल नबी की किताब उसका 8 बाब और उसकी 19 आयत में भी आप पढ़ सकते हो आखिरी वक्त के बारे में। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको हवाला जात इसलिए बताता हूँ ताकि आप बाद में पढ़ सको। वीडियो में मैं इसलिए नहीं कभी कभी पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको समझा सकूँ, ताकि कलाम के बारे में बता सकूँ, कि आप अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के इन वीडियोज़ को देखो और आपको रहनुमाई मिले और आप खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से जान सकें। मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको बताऊंगा पाक कलाम में से कुछ अहम पेशन गोइयाँ जो बाइबल में की गई हैं, ताकि आप उनको जान सको और जब आप उन चीज़ों को होते हुए देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, हम आखिरी वक्त के बहुत करीब हैं। तो मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में बहुत सारी ऐसी निशानियों का जिक्र किया गया है जो आखिरी वक्त पे होनी है। जैसा कि हम लूका के इंजील उसके 21 बाब और उसकी 7 आयत से हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हों उस वक्त क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार गुमराह ना होना, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे वो मैं हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वक्त होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन खात्मा ना होगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, जब आप इन आयात को आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी निशानियाँ मिलेंगी, जिनमें से कुछ निशानियाँ मैं आपको आगे बताता हूँ। आप उनको समझना और आपने उनको याद रखना है, ताकि जब भी आप वो निशानात होते हुए देखो तो आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये आखिरी वक्त है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहली जो निशानी है वो है पूरी दुनिया में जंगें होंगी। यीशु मसीह ने ये पेशन गोई की थी कि पूरी दुनिया में जंगें होंगी, संतलत संतलत पर चढ़ाई करेगी, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी और सब कौमें आपस में लड़ेंगी, जिसके बारे में मत्ती के अंजील उसका 24 बाब उसकी 7 आयत में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक घुड़सवार की गवाही जो हम मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत में भी पढ़ते हैं, और उस घुड़सवार के बारे में ये पेशन गोई की गई है कि जब वो निकलेगा तो हर तरफ जंगें होंगी। मेरे अजीज़ों, दूसरी पेशन गोई जो यीशु मसीह ने की वो ये थी
कि हर जगह कैद पड़ेगा। इसके बारे में भी हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 7 आयत में पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में भी हम मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं। इसमें भी एक घुड़सवार के बारे में पेशेंगोई की गई है कि जब वो निकलेगा तो जगह जगह पर कैद पड़ेगा। और तीसरी पेशेंगोई मेरे अजीज़ों ये है कि जगह जगह पर ज़लज़ले आएंगे। मेरे अजीज़ों, इस बारे में भी यीशु मसीह ने पेशेंगोई की थी कि जगह जगह पर ज़लज़ले आएंगे। इस बारे में हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 7 आयत में भी पढ़ सकते हैं, लूका की इंजील उसका 21 बाब उसकी 11 आयत में भी पढ़ सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो जब ज़लज़ले आते हैं तो लोगों का कितना नुकसान होता है। इसी तरह जब ज़लज़ले आएंगे तो लोगों का बहुत सारा नुकसान होगा, लोगों के घरों के घर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाएंगी। और मेरे अजीज़ों, चौथी जो पेशेंगोई है वो है कि जगह जगह पर बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। मेरे अजीज़ों, लूका की इंजील उसका 21 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने ये पेशेंगोई की थी, भाई बीमारियां हर जगह फैल जाएंगी। और इस बारे में हम देखते भी हैं कि जगह जगह पे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं जिनके बारे में हम पहले जानते भी ना थे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोई ना कोई नया वायरस लोगों में फैल जाता है। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आखिरी वक्त के कितना करीब हैं। तो मेरे अजीज़ों, पांचवी जो पेशेंगोई है वो है कि जुर्म में इजाफा हो जाएगा। तो इस बारे में मेरे अजीज़ों यीशु मसीह ने पेशेंगोई की थी। मत्ती की इंजील उसके 24 बाब और उसकी 12 आयत में वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आखिरी वक्त में जुर्म बहुत बढ़ जाएगा, यानी गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि गुनाह तो शुरू से ही है, दुनिया के बनने से ही, लेकिन यीशु मसीह ने ये बताया कि जब आखिरी वक्त आएगा तो गुनाह पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छठी जो पेशेंगोई है वो है इंसान ज़मीन को तबाह बर्बाद करेंगे, जिसके बारे में हम मुकाशवा उसका 11 बाब उसकी 18 आयत में पढ़ सकते हैं। पे लिखा हुआ है कि खुदा बाप कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया था कि इंसान ज़मीन को तबाह बर्बाद करेंगे। जैसा कि हम मेरे अजीज़ों देखते भी हैं कि इंसान सिर्फ गुनाह ही नहीं करता, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसकी वजह से माहौल को ख़राब करता है, जिसकी वजह से ज़मीन तबाह बर्बाद हो रही है। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से लोग ज़मीन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी एक और वीडियो में बात करें। और मेरे अजीज़ों, सातवीं जो पेशेंगोई है आखिरी वक्त के बारे में लिखा है कि लोग बिगड़ जाएंगे, यानी लोग खुदा के कलाम से हट जाएंगे, लोग खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनेंगे और वो बिगड़ जाएंगे। वो अपने तरीके अपना लेंगे, अपने नज़रियात अपना लेंगे और वो अपने तरीके से चलना पसंद करेंगे। ताकि हम अभी देखते भी हैं कि लोगों की नज़र में खुदा के कलाम की कोई अहमियत नहीं है। हर एक ने अपना नज़रिया अपनाया हुआ है, अपना तौर तरीका अपनाया हुआ है और अपने तौर तरीके से वो चलना पसंद करते हैं। तो इस बारे में मेरे अजीज़ों दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 1 तक 4 आयत में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा है लेकिन ये जान रख के आखिर ज़मानों में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज़, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम इन आयात में पढ़ सकते हैं कि लोग किस कदर आखिरी वक्त में बिगड़ जाएंगे। मेरे अजीज़ों, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हमें आज के दौर में हर एक दूसरे बंदे में देखने को मिलती हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल वक्त आने वाला है। 8वीं जो पेशेंगोई है वो है कि ख़ानदान टूट जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 2 तक 3 आयत में बताया गया है जो बच्चे हैं वो माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले से ही ये बता दिया गया है आखिरी वक्त के बारे में कि ख़ानदान टूट जाएंगे। जैसा कि हम देखते भी हैं कि आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी को तलाक दे रहा होता है, कोई ना कोई अपने ख़ानदान से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़े कर रहा होता है। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आखिरी वक्त के कितना करीब है। 9वीं जो पेशेंगोई है वो मेरे अजीज़ों ये है कि लोगों के दिलों से खुदा की मोहब्बत कम हो जाएगी। जो यीशु ने ये पेशेंगोई की थी कि आखिरी वक्त में लोगों की जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ जाएगी। इसके बारे में हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 12 आयत में पढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे
कि लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, चाहे वो मोहब्बत खुदा के लिए है या चाहे वो मोहब्बत अपने रिश्तेदारों के लिए है। इसी तरह मेरे अजीज़ों दूसरे तमोथियुस उसके 3 बाब में भी मैंने आपको एक आयत सुनाई जहाँ पे लिखा था कि लोग खुदा से ज़्यादा ऐशो इशरत से मोहब्बत करेंगे। यानी इसका मतलब है कि लोग खुदा से ज़्यादा अपनी मौज मस्ती में ज़्यादा मगन रहेंगे, जैसा कि आज के वक्त में हमें देखने को भी मिलता है। और 10वीं जो पेशन गोई है मेरे अजीज़ों वो ये है कि लोग मजहबी होने का दावा करेंगे। जैसा कि आज के दौर में हम देखते भी हैं, बहुत सारे लोग मजहबी होने का दावा तो करते हैं, वो कलाम की बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन खुद वो उस पर अमल नहीं करते हैं। इसका यही मतलब है कि लोग जस्ट मजहबी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम पे ना तो अमल करते हैं और ना ही उसे मानते हैं, जिसके बारे में हम दूसरा तमोथियुस उसका 3 बाब उसकी 5 आयत में पढ़ सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि लोग दिखने में तो बड़े मजहबी लगेंगे, बड़े प्रेज़गार लगेंगे, बड़े खुदा परस्त लगेंगे, लेकिन असल में वो उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी होगी वो खुदा के हुक्मों के ख़िलाफ़ होगी। और 11वीं पेशन गोई मेरे अजीज़ों ये है कि पाक कलाम की जो बातें हैं वो लोगों को बड़े अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी, जिसके बारे में हम दानियल की किताब उसका 12 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ सकते हैं। जब हम ये आयत पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आएगी, दानियल नबी लिखते हैं कि आखिरी वक्त में जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं उनको समझने में लोगों के अंदर जो है उनकी तलीम के अंदर, उनके नॉलेज के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। और इसी तरह मेरे अजीज़ों इस आयत में आखिरी वक्त की बातों को समझने के बारे में भी बताया गया है। 12वीं पेशन गोई जो मेरे अजीज़ों वो ये है कि पूरी दुनिया में यीशु की मुनादी की जाएगी, जिसके बारे में हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने ये पेशन गोई की थी कि आखिरी वक्त में जो बादशाहत है उसकी मुनादी की जाएगी। और 13वीं जो पेशन गोई है मेरे अजीज़ों वो ये है कि आखिरी वक्त में लोग इस चीज़ का यकीन नहीं करेंगे कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, बल्कि वो इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। मेरे अजीज़ों इस बारे में हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 37 का 39 आयत में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने ये पहले से ही बता दिया था कि जब लोग दुनिया को बिगड़ते हुए देखेंगे और वो उसको बिगड़ते हुए देखने के बावजूद भी वो इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। और यही नहीं मेरे अजीज़ों, इसके अलावा बाइबल में जो पेशन गोइयाँ बताई गई हैं ये भी लिखा है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 3 तक 4 आयत में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है कि लोग इन बातों का यकीन नहीं करेंगे कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली। और आखिरी जो मेरे अजीज़ों पेशन गोई है वो ये है कि बाइबल में लिखी हुई सारी पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी होंगी। तो मेरे अजीज़ों यीशु मसीह ने कहा था कि बाइबल में जो पेशन गोइयाँ लिखी हुई हैं ये सारी की सारी पूरी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पूरी हो जाएंगी और कुछ रह जाएंगी, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि इसमें जितनी भी पेशन गोइयाँ लिखी गई हैं वो सारी पूरी होंगी। इस बारे में हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 33 आयत में हम पढ़ सकते हैं। मेरे अजीज़ों यकीनन आप जान चुके होंगे कि बाइबल में कौन कौन सी आखिरी वक्त के बारे में पेशन गोइयाँ बताई गई हैं, और मैंने उसको समझाने की आपको कोशिश की है हवाला जात से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और मेरे अजीज़ों आपने इन पेशन गोइयों को याद रखना है ताकि जब आखिर वक्त आए तो आप उस वक्त को पहचान सको और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, अपने आप को तैयार कर सको यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। और आप भी इस दुनिया पे खाना ख़राब ना हो, आप इस दुनिया पे बर्बाद ना हो, बल्कि जब यीशु मसीह आए तो आप यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए। मेरे अजीज़ों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो लोग जो आखिरी वक्त की निशानियों को नहीं जानते हैं या इन निशानियों का मजाक उड़ाते हैं, ताकि वो भी इन बातों को जान सकें और वो ये सीखें कि हमें किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो मेरे अजीज़ों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकूं और आप तक खुदावंद का कलाम पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।